महासागर में हाल ही में हुई एक अहम घटना ने राजनीति में हलचल मचा दी। हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत आईएनएस डेना को अमेरिकी सबमरीन ने डुबो दिया। इस हमले ने केवल अंतर्राष्ट्रीय पानी में हलचल नहीं मचाई, बल्कि भारत में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस शुरू कर दी है। एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सच्चाई और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हवाले से पलटवार किया है। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत आईएनएस डेना को बुधवार को अमेरिका ने समुद्र में डुबो दिया। अभी मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इंटरनेशनल वाटर्स बॉर्डर पर हुए अमेरिका के हमले को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर बिना तथ्यों को समझे और भारत सरकार को दोषी ठहराकर झूठी जानकारी फैलाई है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस का यह कदम केवल राजनीतिक फायदा लेने और सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है। दरअसल ईरानी युद्धपोत आईएनएस डेना पर हमला हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय पानी में हुआ। ये जगह भारत के टेरिटोरियल पानी या आर्थिक क्षेत्र से काफी दूर, श्रीलंका के तट से लगभग 74 किलोमीटर और भारतीय समुद्री क्षेत्र से 250 नॉटिकल मील से ज्यादा दूरी पर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के मुताबिक किसी भी देश को ऐसे इंटरनेशनल पानी में हुई घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बीजेपी ने बताया कि इंडियन नेवी ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। श्रीलंका के सार जोन में घटना होने के बावजूद एमआरसीसी कोलंबो को संकट की जानकारी मिलने के बाद आईएनएस तरंगिनी और आईएनएस इक्षक समेत नौसेना के कई संसाधन तैनात किए गए। गश्त विमान और हवा से गिराए जाने वाले लाइफ राफ्ट विमान भी स्टैंड बाय पर रखे गए ताकि किसी भी लापता व्यक्ति की मदद की जा सके। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का दाव केवल सरकार विरोधी बयानबाजी है, जो भारत की वैश्विक छवि और रणनीतिक स्थिति को कमजोर करता है। मोदी सरकार इसके विपरीत रणनीतिक निर्णयों में सैद्धांतिक और सूझबूझ से काम कर रही है और ग्लोबल स्तर पर भारत की ऑटोनॉमी बनाए रख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। उनका कहना है कि जब देश के आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार का कोई रिएक्शन क्यों नहीं आता। साथ ही उन्होंने भारत के एनर्जी कंटिजेंसी प्लान और रूस से तेल के आयात पर सरकार की स्थिति के बारे में भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि तेल की बढ़ती कीमतों और खाड़ी देशों के साथ व्यापार संबंधों में जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। बीजेपी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से झूठ और गुमराह करने वाले हैं। कुल मिलाकर हिंद महासागर में ईरान युद्धपोत की घटना ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया है।